हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं प्रेम। देखिए, हम इस क्लास में कर रहे हैं जीके जीएस, और ये आपका स्पेशली एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के लिए स्पेशली क्लास रहने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ। तो बारदौली सत्याग्रह की यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी। ठीक है। अब इसके 1928, चलिए 1928 की और बात कर लेते हैं। तो 1928 में जो हुआ था वो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। किस डेट को साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 को। और बारदौली सत्याग्रह भी हुआ था 1928 को ही। बारदौली सत्याग्रह का जो अग्रणी थे, मतलब जिन्होंने इसे चलाया था, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहाँ? गुजरात में बारदौली स्थान पर। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, 1927 की। 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। बात कर लेते हैं हम 1942 की। तो 1942 में 9 अगस्त 1942 को होता है भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और ये इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 9 अगस्त को। ठीक है। और 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन भी जो आता है वो 1942 में ही आता है, क्रिप्स मिशन। ठीक है। बात कर लेते हैं 1920 की। तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ था। ठीक है। जो कि चैम्सफोर्ड के टाइम हुआ था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये लिलित गो के समय हुआ था। और 1920 में क्या असहयोग आंदोलन हुआ था, जो किसके टाइम में हुआ था? चैम्सफोर्ड के समय। और ये जो बंद समाप्त किया गया था वो चौरी चौरा कांड, 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या यूनिवर्सिटी खेल कहाँ हुआ। तो यूनिवर्सिटी खेल की बात करते हैं हम। तो ये हमारा दूसरा यूनिवर्सिटी खेल जो होता है वो हमारा होता है बेंगलुरु में। कहाँ होता है? बेंगलुरु में। और ये इसमें जो यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ये हमारी जैन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? जैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर रही है, जो कि हमारी पंजाब की है, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है। बात कर लेते हैं हम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पानीपत का जो स्थान है वो किसके लिए फेमस है। ठीक है। पानीपत, चलिए मैं आपको बता दूँ पानीपत में कौन पहला युद्ध जो हुआ था, पानीपत का वो युद्ध वो किस किस के बीच लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध। बात करते हैं पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में पड़ता है ये। और इसमें चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था हमारा पंचकुला हरियाणा में हुआ था। बात कर लेते हैं इंदौर की। तो इंदौर में सीएनजी बायो प्लांट जो है हमारा वो इंदौर में है। और वाटर प्लस सिटी भी कहाँ है? इंदौर में ही वाटर प्लस सिटी। ठीक है। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है। बात करते हैं अब हम फेस्टिवल की। देखिए, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल की बात करें तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा। चलिए देखिए, जब गोवा आ ही गया है तो इसे और विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। देखिए, गोवा की हम बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है। और हम बात करते हैं पुर्तगालियों के अधीन कौन सा राज्य था? वो पुर्तगालियों के अधीन भी गोवा था। और ये पूर्ण राज्य जो बना था वो 1987 में पूर्ण राज्य गोवा बना था। गोवा एकमात्र राज्य है जो आर्टिकल 44 लागू है जिसमें। ठीक है। और बात करते हैं हम पहला राज्य, भारत का पहला राज्य, हर घर जल वाला पहला राज्य भी गोवा है। हर घर जल की लक्ष्य की बात करते हैं तो 2024 तक है। सबसे कम तटीय सीमा जो हमारी गुजरात की है। ठीक है। और 1961 में पुर्तगालियों को गोवा से भगाया गया था। ठीक है। बात कर लेते हैं हम महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की और महत्वपूर्ण कुछ जो बातें होंगी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है खंडोबा। कौन सा है? खंडोबा। ठीक है। खंडोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? जो उत्तर प्रदेश नाम आया था वो कब आया था? बात कर लेते हैं तो बिहार की। तो बिहार की एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। बिहार में मनाया जाता है। बिहार जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक है। और जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार में? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। और साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे कम बिहार में है। और सबसे अधिक साक्षरता की बात करेंगे तो वो हमारा केरल में है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि किस संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो ये आर्टिकल हमारा हो जाएगा 368। आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन होता है। ठीक है, संविधान में कोई भी संशोधन होता है। बात करते हैं हम आर्टिकल 352 के। आर्टिकल 352 जो है वो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, आर्टिकल 352 जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, तो वो 356 है। और बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की, तो वो हमारा 360 है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने इसे भारत की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अंत। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा 5 रीटें जारी करता है। यदि यही बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट 226 के द्वारा रीटें जारी करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम 124 की। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की वेतन भत्ते के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 124 बताता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी की स्थापना कब हुई। तो जीएसटी की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना होती है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की स्थापना होती है। अब बात करते हैं हम 1969 की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2017। चलिए जीएसटी की और बात कर लेते हैं। देखिए जीएसटी, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। क्या है जीएसटी की फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम इसकी किस समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आया था। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है हमारा आर्टिकल 279A में है जीएसटी काउंसिल, और इसके जो हेड होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, हाल ही में इसकी बैठक जो हुई है वो हमारी चंडीगढ़ में हुई है। ठीक है, बात कर लेते हैं जीएसटी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो गोवा पणजी में स्थापित किया जा रहा है जीएसटी संग्रहालय। जीएसटी एक संवर्ती सूची का टैक्स है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जीएसटी संबंधित जो कि मैंने आपको बता दी। तो इसका राइट आंसर तो आपको 2017 हो जाएगा। बात कर लेते हैं 1969 की। 1969 की, देखिए 1969 में क्या होता है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1969 में। और 1969 में इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, इसरो की स्थापना 1969 में होती है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में होता है। 1958 की यदि बात करें तो 1958 में हमारा DRDO की स्थापना होती है। 1958 में कब होती है, DRDO की स्थापना होती है 1958 में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है। कौन सा, नैनो यूरिया। देखिए पहले की बात कर रहा है, किसकी, पहले की, भारत का पहला। तो पहला जो था वो हमारा कलोल गुजरात में इसे स्थापित किया गया है। कहाँ, कलोल गुजरात। दूसरे की बात करते हैं तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दूसरा कहाँ था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लद्दाख की। अब आया लद्दाख, तो देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख में पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो है वो लद्दाख में। लद्दाख का राजकीय पशु जो है वो हिम तेंदुआ है, सिनोलियोनो बर्ड है। ठीक है, बात करते हैं सिंधु दर्शन फेस्टिवल, जो सिंधु दर्शन वो हमारा कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, बात कर लेते हैं वाराणसी। तो वाराणसी की यदि हम बात करते हैं, SCO की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, हमारी वाराणसी है SCO की सांस्कृतिक राजधानी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलोल गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंगापुर के उपग्रह किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए गए थे। देखिए सिंगापुर के 3 व्हीकल जो थे, मतलब 3 व्हीकल लॉन्च किए गए थे। ठीक है, और वो हमारे जो लॉन्च किए गए थे PSLV C-53 के द्वारा। कितने, 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है PSLV की, पोलर सैटेलाइट लॉन्चर व्हीकल। ठीक है, और इसके द्वारा क्या है,
C-53 के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं PSLV C-52। PSLV C-52 जो था 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था 14 फरवरी 2022 को। ठीक है, इसके द्वारा EOS-04 लॉन्च किया गया था, EOS-04। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं PSLV C-54। PSLV C-54 के द्वारा 9 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात एक और आपको मैं बता दूं, SSLV। ठीक है, SSLV क्या था? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, इसके द्वारा क्या था? EOS-02 प्लस आज़ादी सेट, इसके द्वारा इस व्हीकल से लॉन्च किए गए थे SSLV के द्वारा। ठीक है, लॉन्च किए गए थे EOS-02 प्लस आज़ादी सेट। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? RBI के राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, बात करते हैं RBI की। RBI की स्थापना होती है 1935 में, RBI की स्थापना होती है। इसके एक्ट की बात करें तो 1934 में इसका RBI का एक्ट है। कब है? 1934 में RBI का एक्ट है। तो राष्ट्रीयकरण तो आपको बता ही दिया मैंने, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण है। बात करते हैं RBI के पहले गवर्नर की। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और बात करते हैं हम पहले भारतीय की, तो CT देशमुख पहले भारतीय थे। वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास RBI के हैं। ठीक है, RBI यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर RBI की स्थापना की जाती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 1939 की। 1939 में क्या होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बात कर लेते हैं 1969 की, तो मैंने आपको बताया है अभी। 1969 में क्या होता है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है और इसरो की स्थापना 1969 में होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? भारत और बांग्लादेश की बात करते हैं तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध होता है। बोंगो सागर कौन सा होता है? बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। बात कर लेते हैं गरुण। यहीं आप एक और लिख लें, गरुण और शक्ति। कौन सा लिखेंगे? शक्ति। ठीक है, गरुण और शक्ति किसके है? भारत और इंडिया प्लस फ्रांस के बीच है। किसके? इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सा? शक्ति और गरुण। बात करते हैं मैत्री की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है? मैत्री। एक मैत्री है और एक मित्र शक्ति है। कौन सा है? मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति ये हमारा भारत और इंडोनेशिया के बीच है। ठीक है, एक भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा है? समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। मैं यहीं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बैडमिंटन संबंधित है। देखिए बैडमिंटन का थॉमस कप, कौन सा? थॉमस कप। बैडमिंटन का थॉमस कप जो था वो भारत ने इंडोनेशिया से जीता है पहली बार। ठीक है, थॉमस कप किसने जीता है? भारत ने जीता है इंडोनेशिया से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करते हैं तो ये हमारा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और संविधान दिवस भी यही मनाया जाता है 26 दिसंबर को। संविधान दिवस 26 दिसंबर को जो स्टार्ट होता है वो 2015 से स्टार्ट होता है, नहीं तो पहले ये नहीं मनाया जाता था। ठीक है, अब 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब बात करते हैं हम 26 दिसंबर की बात करते हैं। वीरबाल दिवस जो मनाया जाता है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप डे की बात करते हैं। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं हम? 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। ठीक है, 4 जनवरी की बात करते हैं तो 4 जनवरी को हम कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं 4 जनवरी को। ठीक है, 2 फरवरी की यदि हम बात करें, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 2 फरवरी को बात करते हैं हम तो इसमें आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए 10 जनवरी की बात करें, 10 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। यदि हम बात करें 14 सितंबर की, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस। 12
अगस्त को। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लावड़ी होगा, लावड़ी। ठीक है, लावड़ी। ठीक, लावड़ी लावड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावड़ी और तमाशा, एक लावड़ी हो गया, एक हो गया हमारा तमाशा। ठीक है, लावड़ी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, लावड़ी और तमाशा। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सॉरी एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अभी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो नर्मदा निकलती है। कौन सी निकलती है अमरकंटक से? अमरकंटक से नर्मदा नदी किससे निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फायर बुक के लेखक कौन है? इंडिया मीन्स फायर के बुक के लेखक कौन है? तो ये हमारे AJP अब्दुल कलाम। कौन है? AJP अब्दुल कलाम। इंडिया मीन्स फायर बुक के लेखक कौन है? AJP अब्दुल कलाम। ठीक है, AJP अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 बुक जो है वो AJP अब्दुल कलाम की है, और टर्निंग पॉइंट भी किसकी है? AJP अब्दुल कलाम की है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद की यदि बात करें तो इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की है, पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है बुक। बात करते हैं महात्मा गांधी की तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की है, और हिंदी स्वराज्य भी महात्मा गांधी की बुक है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम सुभाष चंद्र बोस की एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें। देखिए 23 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के हैप्पी बर्थडे पर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए WHO की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1948 में होती है। WHO की स्थापना कब होती है? 1948 में। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके जिनेवा में देखिए किस किसका मुख्यालय है? जिनेवा में WTO का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। ILO, ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही। बात कर लेते हैं हम, देखिए जकार्ता की यदि मैं बात करूं तो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान की स्थापना 1967 में होती है। इसमें 10 सदस्य हैं, 10 देश हैं, और भारत इसका सदस्य नहीं है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में UNO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की यदि हम बात करें तो ये आता है हमारा 1900, कब आता है ये? 1972 में ये आता है। ठीक है, ये कब आएगा? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है 1972 में। अब बात करते हैं हम 2005 की। देखिए 2005 में नरेगा एक्ट 2005 में आता है, नरेगा एक्ट। ठीक है, और RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आता है वो भी हमारा 2005 का एक्ट है, नरेगा और RTI। ठीक है, बात कर लेते हैं 1927 की। देखिए 1927 का जो एक्ट है वो भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन एक्ट या अधिनियम जो है वो 1927 का है, और 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। बात कर लेते हैं 1986 की। 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का। कब का है? 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी टाइम
यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।